गंगा जनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकं गच्छ सदा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। बाणगंगा के इस पवित्र तट पर मुंबई में समुद्र के किनारे और मध्य में बाणगंगा के बारे में पूज्य महाराज श्री ने बताया कि लक्ष्मण जी के बाण से भगवान राम के आशीर्वाद से ये प्रकट हुई है। वास्तव में आज कार्तिक पूर्णिमा, ऐसे तो गुरु नानक देव का जन्मदिन प्रकाश उत्सव पूर्णिमा की संध्या आज ही मिल रही है। दिन में पूर्णिमा होगी तो पूर्णिमा के दिन का कोई अर्थ नहीं होता, पूर्णिमा की रात्रि का ही अर्थ है। तो मुंबई वाले सौभाग्यशाली हैं कि आज 26 नवंबर को ही पूर्णिमा के बाणगंगा का पूजन कर रहे हैं। वास्तव में इस पूजन का जो वास्तविक अर्थ है वो आज के दिन ही नरकासुर का वध करके देवलोक में देवताओं ने देव दीपावली मनाई थी। यूं तो विजयादशमी के दिन रावण के वध के 20 दिन के बाद भगवान राम जब अवध धाम पधारे तो दीपावली मनी, लेकिन नरकासुर के वध के बाद स्वर्ग में दीपावली मनी। आज उसी दीपावली को धराधाम पर देव दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे आयोजकों ने भी बताया, और मैं तो ऐसे शहर से आता हूँ कि गंगोत्री से गंगा सागर तक की हमने यात्रा की है। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित गंगा महासभा का महामंत्री होने के नाते गंगा के साथ जीने का सौभाग्य प्राप्त है। परंतु आज बाणगंगा के तट पर मैं कहूँगा कि काशी में 2200 वर्ग फीट में 2200 वर्ग फीट में फैला हुआ विश्वनाथ मंदिर अगर 5 लाख वर्ग फीट में फैल सकता है, उज्जैन का महाकाल मंदिर लगभग 3200 वर्ग फीट में था, आज लगभग 7 लाख वर्ग फीट में महाकाल लोक केदारनाथ के स्वरूप को देखिए, बद्रीनाथ के स्वरूप को देखिए, कामाख्या के मंदिर के विकास को देखिए। अगर यह सभी विकसित हो सकते हैं तो बाणगंगा का कॉरिडोर क्यों नहीं बन सकता? बाणगंगा के इस कॉरिडोर को बनाने के लिए स्थानीय शायद विधायक जी भी कहीं मौजूद है। इधर कहाँ है? हम कहेंगे प्रस्ताव आप बनाइए, भेजिए, दबाव बनाना हमारा काम है। दबाव बनेगा धर्म क्षेत्र से तो बाणगंगा का भी यह कॉरिडोर और यह तीर्थ क्षेत्र विकसित होगा। एक अंतिम बात कहकर के वाणी को विराम दूंगा कि एक बात ध्यान रखें, सतयुग महाभारत का एक श्लोक है, सतयुग का तीर्थ पुष्कर, त्रेता का तीर्थ नैमिषारण्य, द्वापर का तीर्थ कुरुक्षेत्र सूर्य सरोवर। इन तीनों युगों में जो तीर्थ स्थल है वो तालाब है, सरोवर है। पुष्कर भी सरोवर है, नैमिषारण्य भी सरोवर है और सूर्य सरोवर कुरुक्षेत्र भी है। परंतु कलयुग में प्रत्यक्ष तीर्थ सिर्फ और सिर्फ माँ गंगा है। और गंगा के नाम से जितनी नदियां हैं, पाताल गंगा, बाणगंगा, गाम गति, स्वगंगा, जिसमें विद्युत के समान गति है वो गंगा है। और गंगा ही कलयुग में मोक्ष प्रदान करने वाली एकमात्र नदी है, एकमात्र तीर्थ है। इसलिए बाणगंगा का विकास हो। मैं इस ट्रस्ट को ढेर सारा भूरि आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ। आप प्रस्ताव बनाएं, संत समाज दबाव बनाएगा। सरकार तो संतों की है, इसलिए काम को पूरा करना इनका नैतिक दायित्व है। और मैं एक अंतिम बात
भक्त समाज जुटा हुआ है। 492 वर्षों के संघर्ष के बाद चूंकि यह स्थल भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ, उनके आशीर्वाद से बाणगंगा प्रकट हुई है, इसलिए श्री राम जन्मभूमि के मुक्त होने के बाद 495 वर्षों के बाद अगले 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी प्रदोष के दिन रामलला गाजे बाजे से अपने जन्म स्थान पर विराजने वाले हैं। यह उत्सव सरयू के ही तट पर नहीं, बाणगंगा के तट पर भी यह उत्सव मनाया जाए, ये हमारा आग्रह और निवेदन है। हर मंदिर, राम मंदिर सभी उस दिन अयोध्या पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि अयोध्या अभी इतनी विकसित नहीं है कि करोड़ों को हम एक जगह बुला लें। लेकिन लाइव टेलीकास्ट पूरा देश प्रधानमंत्री जी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा और देश के शीर्ष संत 4000 वहां पहुंचेंगे। वो प्राण प्रतिष्ठा को आप देखेंगे। आप जहां भी हैं अपने घर में टीवी के सामने बैठिए, घर के मंदिर में दीप जलाइए, इस बाणगंगा के तट को सजाइए। ट्रस्ट से मेरा निवेदन है, सारे ट्रस्टियों से आग्रह है, सजाइए बाणगंगा को। एक देव दीपावली आज मन रही है, एक दीपावली पौष शुक्ल की द्वादशी अर्थात 22 जनवरी 2024 को मने। भंडारा चलाइए, लेकिन सनातन हिंदू धर्म के स्वाभिमान के सूर्य का उदय हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म की डुगडुगी बज रही है और उस पवित्र राम जन्मभूमि के मंदिर पर रामनवमी के दिन सूर्य का सीधा प्रकाश भगवान राम के जन्म काल अर्थात दिन के 12 बजे भगवान रामलला के मस्तक पर पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था भारत के आर्किटेक्टों ने, मंदिर के वास्तुकारों ने की है। यह दुनिया के लिए अद्भुत है, इसलिए खुशियां मनाइए, घर को सजाइए, मंदिर सजाइए। इसी निवेदन के लिए इस बाणगंगा के तट पर आरती में मैं आया हूँ। ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। सनातन हिंदू धर्म के इस सूर्योदय काल में, स्वाभिमान के सूर्योदय काल में नारायण श्री हरि।